वेलकम स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब आप लोग देखेंगे ओरस्टेटेड डिस्कवरी। ठीक है, इसको हम लोग ओ यहाँ पर साइलेंट है, अर्स्टेटेड डिस्कवरी कहते हैं। अर्स्टेटेड साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक डिस्कवरी किया। ठीक है, इन्होंने क्या डिस्कवरी किया ये देखिए। इन्होंने ये बताया कि जब हम किसी भी नीडल को, ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास में ये मैग्नेट का बना हुआ एक नीडल है। ठीक है, जब किसी भी मैग्नेटिक नीडल को हम लोग एक कंडक्टिंग वायर के बिलो एंड पैरेलल, बिलो मतलब नीचे, पैरेलल मतलब इसके पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में ही रखेंगे, परपेंडिकुलर नहीं रखेंगे। क्यों वो भी मैं बताऊंगा। तो बिलो एंड पैरेलल जब हम इसको रखते हैं, ठीक है, अभी तो इसमें से ये स्विच ओपन है, इसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। ठीक है, जब कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम स्विच को क्लोज कर देंगे, यहाँ से करंट पॉजिटिव से निकल रही है और निगेटिव में आ रही है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव में आ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटे कि मैग्नेटिक फील्ड एनसर्कल्ड हो जाते हैं, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ठीक है ना, राइट हैंड ग्रिप रूल के अकॉर्डिंग। राइट हैंड ग्रिप रूल में क्या बताया गया था, ये राइट हैंड है जिसमें ये करंट की डायरेक्शन है, थंब क्या है, करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एनसर्कल्ड है। ये बात समझ में आ रही है, ये परपेंडिकुलर एनसर्कल्ड हो रहे हैं और करंट की डायरेक्शन अपवार्ड के तरफ को है। ठीक है ना, इसका उल्टा कर दीजिए, यदि करंट की डायरेक्शन यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज हो रही है तो करेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो रही है। बात समझ में आ रही है, करंट की डायरेक्शन है ये। और जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। यही तो राइट हैंड ग्रिप रूल था। तो अब देखिए थंब रूल भी इसे कहते हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है, जैसे ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें से करंट जब जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ एनसर्कल्ड हो जा रहे हैं, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो रहे हैं। ठीक है ना, जो कि इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और इसको अपने तरफ डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है ये? ठीक, अब मान लीजिए हमने बैटरी की पोलरिटी को अपोजिट कर दिया। ये बात समझ में आ रही है, बैटरी की पोलरिटी अब की बार हमने यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो करंट और स्विच को क्लोज कर दिया। ये स्विच क्या है, क्लोज, स्विच क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ भी हमने स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच क्लोज्ड। तो देखिए स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे करंट यहाँ पॉजिटिव से निकलेगी और निगेटिव में जाएगी। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अब इधर के तरफ को जा रही है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कैसे जाएगी, ऐसे, मतलब ये आप देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो एंटी क्लॉकवाइज के सिंबल हम लोग इस तरह से बना देंगे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही है, इसकी वजह से देखो ये डाउनवर्ड हो गया, कभी अपवर्ड हो रहा था। तो देखिए जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण ये डाउनवर्ड हो गया, ऐसे नीचे की तरफ को चला गया। ठीक है ना, अब जब हमने करंट बैटरी को पोलरिटी को अपोजिट कर दिया फिगर नंबर 2 में, ठीक है ना, बैटरी के पोलरिटी को अपोजिट कर दिया और करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने के कारण इसको फिर से अपवर्ड कर दिया, ऐसे ऊपर की तरफ को उठ गया। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि सुई में डिफ्लेक्शन हो रही है। फिगर 2 में देखिए अपवर्ड हुआ, फिगर 3 में जो है वो डाउनवर्ड हो गया। ठीक है ना, क्योंकि हमने बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर दिया। तो जैसे कि हमने कोई भी मैग्नेटिक कंपास, मान लो ये मैग्नेट का बना हुआ है, ये पेंसिल, ये पेन जो है वो मैग्नेट का बना हुआ है, और जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के बिलो एंड पैरेलल ला करके रखते हैं तो इसमें एक बार डिफ्लेक्शन हो रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है ना, डाउनवर्ड अपवर्ड, इस तरह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यही अर्स्टेटेड साहब ने यही बताया था डिस्कवरी के बारे में। ठीक है ना, ये देखिए ये तीनों बातें हमने यहाँ पर फिगर में लिख दिए हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और इसको समझेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं कि यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, आप देखिए यहाँ पर इस फिगर में, कि यदि करंट की जो डायरेक्शन है वो यदि ज़्यादा हो जाए, ये बात समझ में आ रही है, यदि करंट की डायरेक्शन को हमने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में क्या होता है कि डिफ्लेक्शन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात मैंने बताया था कि ये जो कंपास है इसको हम लोग पैरेलल ही रखेंगे, परपेंडिकुलर नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे परपेंडिकुलर? क्योंकि इसको यदि हम लोग परपेंडिकुलर रख दें, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप देखिए मान लीजिए इसे आपको आपने सपोज करो कि परपेंडिकुलर रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है
वो और ये कंपास दोनों पैरेलल हो जाएगा ना, पैरेलल हो जाएगा तो ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो जो ये रेड पेन मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक कंपास है, तो ये तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पा रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड जब तक परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा तभी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये डाउनवर्ड होगा या फिर अपवर्ड होगा। बात समझ में आ रही है। क्योंकि कोई भी वायर से जब करंट जाती है तो वो मैग्नेटिक, ये वायर इस टाइम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है और ये मैग्नेटिक कंपास भी मैग्नेट ही है, ठीक है ना। तो मैग्नेट मैग्नेट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा। यही केस यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। तो यही बातें हमने यहाँ पे लिख दी है। ये देखिए ध्यान से, इसको आप समझिए कि चलिए फिगर में मैं बता दूँ। ये आपको दिख रहा है डिफ्लेक्शन के बारे में कि जब डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल्स आर इंक्रीज देन द करंट इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है ना। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और जब हमने करंट, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि यदि हमने करंट फ्लोइंग कंडक्टर को और नीडल को यदि राइट एंगल में रख दिए, ठीक है ना, तो उस समय कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और नीडल दोनों पैरेलल हो जा रही है। तो पैरेलल हो जाएगी तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग वायर में वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक बात और नोट डाउन कर लीजिए कि चार्ज जब स्टेशनरी रहेगा, रुका हुआ रहेगा, ये बात समझ में आ रही है आपको। ये देखिए, जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि चार्ज मान लो यदि रुका हुआ है तो वो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ पर चार्ज एट रेस्ट है ये, ठीक है। और यदि चार्ज मोशन में है, एक वायर है, इसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एनसर्किल्ड हो रहे हैं और यही चार्ज जब एक्सेलरेट हो जाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर चार्ज मोशन में है, चार्ज इन मोशन, ठीक है। और चार्ज जब एक्सेलरेट हो रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर ए एक्सेलरेशन से ये चार्ज क्यू चार्ज जो है वो एक्सेलरेशन से बढ़ रही है, तो ये लाइट प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स कहने का मतलब होता है, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब क्या होता है, ये लाइट। बात समझ में आ रही है। तो जब कोई भी चार्ज एक्सेलरेट कर रही है तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, और दोनों ही एक दूसरे के जो परपेंडिकुलर होते हैं ना, उसी को हम लोग लाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है, ये मैंने नोट डाउन करवा दिए हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।